जय श्री कृष्ण सारे भाइयों को। मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं बिहार के यदुवंशियों की प्रसिद्ध और पवित्र शाखा कृष्णौत यदुवंशियों से जुड़े इतिहास के बारे में। आप सभी लोगों के द्वारा खूब इसके बारे में डिमांड की जा रही थी कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो लीजिए मैं आप सभी लोगों के बीच में हाजिर हूँ कृष्णौत यदुवंशियों से जुड़ी इतिहास को लेकर। कौन होते हैं कृष्णौत यदुवंशी, क्या है कृष्णौत यदुवंशियों का इतिहास, आपको आज की इस वीडियो में ये सारी जानकारी मिलने वाली है। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। चलिए बिना देर के इस वीडियो को हम लोग शुरू कर देते हैं। कृष्णौत, जैसा कि आप लोगों को नाम से ही मालूम चल रहा होगा कि इसका कहीं ना कहीं संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। कृष्णौत का अर्थ होता है कृष्णवंशी, यानी भगवान श्री कृष्ण के वंश में जन्म लेने वाला। कृष्णौत यदुवंशियों के बारे में यह कहा जाता है कि इनका संबंध महाभारत काल के वृष्णि वंश से है, उसी वृष्णि वंश से जिसमें भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ था। कृष्णौत यदुवंशियों के बारे में यह माना जाता है कि इनका मूलतः संबंध भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र युवराज वज्रनाभ से है और उन्हीं के वंशजों में से एक माने जाते हैं कृष्णौत यदुवंशी। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण के कुल में जन्म होने के कारण या भगवान श्री कृष्ण के कुल के संबंध होने के कारण इस यदुवंश की शाखा को कृष्णौत कहा जाता है। इसके अलावा कृष्णौत यदुवंशियों का संबंध नेपाल के गोपाल राजवंश से भी बताया जाता है। आप लोगों ने वो कथा तो जरूर सुनी होगी जिसमें भगवान श्री कृष्ण नारायणी सेना को बाणासुर से युद्ध करने के लिए नेपाल भेजते हैं, जिसके बाद नारायणी सेना के यादव नेपाल के अंदर गोपाल राजवंश की स्थापना करते हैं, जिसका राजा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को बना दिया जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि गोपाल राजवंश के यदुवंशी कृष्णौत यदुवंशी ही थे। कृष्णौत यदुवंशियों से जुड़ा एक और रोचक तथ्य आप लोगों को हाजीपुर में मिलेगा। यदि आप हाजीपुर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ के कृष्णौत यदुवंशी अपने आप को नंदवंशी भी कहते हैं। और ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा को अपने 64 पुत्र दे दिए थे। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि नंद बाबा की कोई भी संतान नहीं थी, यानी कोई पुत्र नहीं था, तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा जी को 64 पुत्र दे दिए थे, जिसके बाद 64 गोत्रीय नंदवंशी अहिरों का वंश वहां से शुरू हो गया और इसीलिए वो लोग अपने आप को नंदवंशी कहते हैं। दोस्तों, कृष्णौत यदुवंशियों में जन्म लेने वाले महान विभूतियों की बात की जाए तो एक से बढ़कर महान विभूतियों ने यदुवंश की इस महान शाखा में जन्म लिया है। सबसे पहला नाम बिहार में लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए बाबा बख्तौर और भुइयां बाबा का आता है, जिन्होंने गौ रक्षा और जन कल्याण के लिए बहुत से कार्य किए। और इन दोनों देवताओं की पूजा बिहार का हर यादव अपने जीवन काल में एक बार अवश्य करवाता है। इसके अलावा महान यदुवंशी योद्धा वीर लोरिक के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। वीर लोरिक के बारे में कहा जाता है कि इनका संबंध यदुवंश की प्रसिद्ध शाखा भोज वंश से है, लेकिन बलिया से इनके वंशज बिहार में माइग्रेट कर गए थे और कुछ कृष्णौत यदुवंशियों में मिल गए, कुछ मजरौट यदुवंशियों में मिल गए। तो कह सकते हैं कि इनके वंशज कुछ कृष्णौत यदुवंशियों में हैं। कृष्णौत यदुवंशियों के नाम कई सारी रियासतें और कई सारी जमींदारियां भी रही हैं, जो कि इस प्रकार हैं: गोपाल राजवंश नेपाल, गोप स्टेट नवगछिया प्रसादी जमींदारी, हाथी जमींदारी, खुशरूपुर जमींदारी, गोलकपुर जमींदारी इत्यादि। दोस्तों, कृष्णौत यदुवंशियों की राजनीति में भी बहुत ही अच्छी पकड़ मानी जाती है और एक से एक बढ़कर धुरंधर राजनेता भी कृष्णौत यदुवंशियों में समय समय पर जन्म लेते रहे हैं। जैसे कि प्रसादी राजघराने से जमींदार दारोगा प्रसाद राय, गोलकपुर जमींदारी के वारिस नंद किशोर राय, राबड़ी देवी, बाहुबली साधु यादव, मशहूर भोजपुरी अभिनेता व हाथी जमींदारी के वारिस राय कुलाल सिंह यदुवंशी एवं मॉरिशस के प्रधानमंत्री जगन्नाथ, जिनके स्वतंत्रता सेनानी पूर्वज बलिया और बिहार से माइग्रेट कर मॉरिशस चले गए थे। कृष्णौत यदुवंशी मूलतः बिहार के सारण, पटना, मनेर, हाजीपुर आदि स्थानों में पाए जाते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बलिया और कानपुर जैसे इलाकों में भी हमें मिल जाते हैं थोड़े बहुत।
तो दोस्तों ये था कृष्णौत यदुवंशियों से जुड़ा इतिहास। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को खूब लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगली वीडियो मैं बिहार की एक और प्रसिद्ध शाखा मजरौट यदुवंशियों के ऊपर लेकर आने वाला हूँ, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। जय हिंद, जय यादव, जय माधव।